राम राम भी सारे ने मैं थारा साथी कपिल कुमार टारगेट विद कपिल यूट्यूब चैनल पर थारा हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। भाई घने बालक कहने लगे सर जी डिटेल छोड़ के एक बार थोड़े एमसीक्यू करवाने लगे जो ठीक है एमसीक्यू करवाओ हमने बढ़िया तरीके से करवाओ। तो मैंने आज कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इन्हें मैं आप एक क्वेश्चन में था कम 8-10 क्वेश्चन पढ़ांगे। ठीक है देखो स्टार्ट करा। हाँ आज का अपना पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कौन सा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है। पूर्व का पूछा है। देखो 5 राज्य लगे हैं, कौन कौन से 4 के तो अड़े नाम है। देखो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है एक बचिया कौन सा रह गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड एक और है। 5 राज्य के साथ में अपना हरियाणा की सीमा लगे है। ठीक है अगर पूछे यूटी की कितनी लगे है तो 2 यूटी की लगे है, एक तो दिल्ली की लगे है और एक चंडीगढ़ की लगे है भाई। ठीक है CHD तय हो जाएगा अपना चंडीगढ़। तो इसमें इसने पूछा है राज्य हरियाणा के पूर्व में है। ठीक है कौन सा पूछा है, अपना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा है, उत्तर प्रदेश, बी राइट हो जाएगा। अगर पूछ ले हो हिमाचल प्रदेश का पूछ ले तो लगभग उत्तर पूर्व की साइड में कौन सा हो जाएगा, अपना हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है अगर ये राजस्थान का पूछ ले तो पश्चिम दक्षिण की साइड में कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है देखो अगला क्वेश्चन करांगे। महाभारत में हरियाणा देश के रूप में दर्शाया गया है। ऑप्शन आपने के दे रखे हैं, बहुधान्य दे रखा है, पटना दे रखा है, हरियाणा दे रखा है और कुरुक्षेत्र दे रखा है। तो सबने बे रहा है महाभारत का जो युद्ध होया था ना, खड़ा होया था के यानी कि कुरुक्षेत्र में होया था। अगर पूछ ले कितने दिन चलिया था तो 18 दिन ही चलिया था। अगर पूछ ले कितने अध्याय हैं तो इसमें 18 ही अध्याय थे। ठीक है अगर पूछ ले कितने जिंदा बचे थे महाभारत के युद्ध में तो 18 ही जो थे सैनिक वगैरह वो जिंदा बचे थे। ठीक है अब देखो क्वेश्चन का भी, महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में दर्शाया गया है, बहुधान्य के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है पटना का देखो जिक्र करा आपे तो उदयन, एक उदयन नाम का राजा था जिसने क्या किया था, पाटलिपुत्र बसाया था। उदयन नाम के राजा ने क्या किया था, पाटलिपुत्र शहर की जो स्थापना करी थी और बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, पटना कर दिया था भाई। ठीक है पटना कर दिया था। ठीक है और हरियाणा कुरुक्षेत्र ने महाभारत में क्या किया गया है, श्रीकंठ जनपद कहा गया है। ठीक है भाई श्रीकंठ जनपद महाभारत में कुरुक्षेत्र ने किया गया है। ठीक है ये देखो एक क्वेश्चन में तो कम से कम 7-8 आपा ने बना लिए है। इसे तरीके तक आप कनेक्ट कर करके पढ़ते रहेंगे, तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से पढ़ियो, टेंशन फ्री रहोगे उतना ही बढ़िया। देखो अगला क्वेश्चन है एसबेस्टन किस जिले में पाया जाता है, एसबेस्टन किस जिले में पाया जाता है। ठीक है यो अपना कौन सा आ गया, खनिज पदार्थ रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, खनिज पदार्थ रिलेटेड। और खनिज पदार्थ रिलेटेड लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा है भाई कौन सा खनिज पदार्थ कड़ा है, तो अपना एसबेस्टन कड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। अगर आप बात करें कि गुरुग्राम में कौन सा है, गुरुग्राम में कौन सा है, चीनी मिट्टी के बर्तन जो है ना, चीनी मिट्टी के बर्तन जो खनिज है पदार्थ है वो गुरुग्राम में हो जाएगा। ठीक है अगर हिसार और करनाल का आप जिक्र करा तो कौन सा हो जाएगा, सोरा हो जाएगा। ये जो खनिज पदार्थों का टॉपिक है ना, मैंने वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब पर डाल रखी है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लियो, ओड़ा मिल जाएगी। सारे के सारे खनिज पदार्थ है ना, सारे के सारे खनिज पदार्थ विद ट्रिक करवा रखे हैं, इतने बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं, देख लियो एक बार, बहुत बढ़िया तरीके से करवा रखे। ठीक है और एसबेस्टन का अगर जिक्र करें तो आग से न जलने वाला, आग में न जलने वाला अगर पूछ ले कौन सा खनिज पदार्थ है तो एसबेस्टन खनिज पदार्थ है। हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ हो जाएगा। महेंद्रगढ़ में अगर और पूछ ले तो कौन कौन सा हो गया, संगमरमर हो गया भाई, संगमरमर हो गया। एसबेस्टन इसमें आ गया, लोहा अयस्क हो गया, लोहा अयस्क हो गया। ठीक है ये क्या है, महेंद्रगढ़ में पाया जावा है। ठीक है आगे पढ़ाएंगे अगला क्वेश्चन। देखो के कवा है, लाख की चूड़ियां के लिए प्रसिद्ध है, लाख की चूड़ियां खातर कौन सा प्रसिद्ध है,
कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, महेंद्रगढ़ है, रोहतक है। सबने बेरा है लाख की चूड़ियां कड़े प्रसिद्ध है महेंद्रगढ़ में है। अगर पूछ ले महेंद्रगढ़ ने के हो जावे है तो खनिजों की नगरी, खनिजों की नगरी महेंद्रगढ़ ने क्या जावे है। अगर पूछ ले कि सरसों की नगरी किसने क्या जावे है, सरसों की नगरी किसने क्या जावे है, तो भी महेंद्रगढ़ ने क्या जावे है। ठीक है। अगर कुरुक्षेत्र का तुमने उपनाम पूछ ले तो धर्म नगरी हो जाएगा, धर्म नगरी हो जाएगा। नामकरण किसके ऊपर होया था, तो राजा था कुरु राजा के ऊपर इसका क्या होया था, नामकरण होया था। और कुरुक्षेत्र हरियाणा का वो जिला भी आवे है भाई जो दान के कटोरिया में गिना जावे, यानी कि 3 जिले हैं जड़े हरियाणा में सबसे ज्यादा दान हुआ है। नू तो दान का कटोरा कहा जावे करनाल ने। ठीक है, दान का कटोरा करनाल ने कहा जावे है। एक बार क्वेश्चन आया था, सिक्वेंस पूछी थी भी हरियाणा में दान सबसे ज्यादा कड़े कड़े हुए हैं, तो एक तो हो गया करनाल जो कि अपना दान का कटोरा है। ठीक है, उसके अगले आप क्या करांगे, एक कुरुक्षेत्र का भी ऑप्शन था वो भी राइट दे रखा था, एक कैथल का भी ऑप्शन था, यानी कि कैथल करनाल कुरुक्षेत्र इन तीनों जगह में के है सबसे ज्यादा हरियाणा में दान हुआ है। और चौथा ऑप्शन के दे रखा था क्वेश्चन का भी उपरोक्त सभी, तो अपना कौन सा सही था, उपरोक्त सभी वाला जो अपना ऑप्शन था वो राइट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। इसमें क्या कह रखा है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को किसने सुनाया था। ऑप्शन शंकराचार्य, माधवाचार्य, संजय और बल्लवाचार्य। देखो यो धर्मराष्ट्र था ना, यो वो आंधा ऊंधा था, उस करके वो पट्टी पाट्टी मान्या रखा करता था। तो इस बंदे ने क्या कराया था जी, इस तरह अपना कुरुक्षेत्र में जो युद्ध होया था ना, कुरुक्षेत्र में युद्ध होया था महाभारत का। ठीक है, महाभारत का युद्ध होया था लगभग आज 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध होया था। 900 BC पूर्व कौन सा होया था, महाभारत का युद्ध होया था। इसमें क्या पूछा है, धृतराष्ट्र को किसने युद्ध का वर्णन सुनाया था, तो संजय नाम का जो बंदा था ने उसने क्या काम कराया था, कुरुक्षेत्र में जो महाभारत का युद्ध होया था ने वो धृतराष्ट्र ने संजय ने सुनाया था भाई। ठीक है, अगर पूछ ले कि महाभारत का दूसरा नाम कौन सा है, तो इसका दूसरा नाम भी आज है, कदे कदे पूछा जा भी है, जय संहिता किसका दूसरा नाम है, तो महाभारत का अगर दूसरा नाम पूछ ले तो जय संहिता है। ठीक है, अगर पूछ ले महाभारत की रचना किसने करी थी, रचना का पूछ ले, महाभारत की रचना का पूछ ले, यो रचना नाम है थोड़ा सा लिखा गया, रचना का पूछ ले तो महर्षि वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने क्या करी थी, महाभारत की रचना करी थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध होया था महाभारत का, इसमें 18 आदमी थे बचे जिंदा, 18 दिन चलिया था, 18 ही अध्याय है। अभिमन्यु भी मारा गया था आमीन गांव में। अब आमीन गांव का नाम बदल के कर दिया गया है भाई, अभिमन्युपुर कर दिया गया है। ठीक है, और महाभारत का युद्ध ने कदे कदे नो भी कहा जावे है भी, धर्म युद्ध के नाम ते भी कौन सा जाना जावे है, महाभारत के युद्ध ने धर्म युद्ध के नाम ते भी जाना जावे है। और किन के बीच लड़ा गया था, कौरवा के बीच, कौरव और 5 पांडवा के बीच में लड़ा गया था। पांडु 5 को नहीं थे, पांडु 6 होया कर दे, क्योंकि कुंती ने के काम करया, कर्ण बेटा था ना वो नाट की थी जब अर्जुन जब ने आंख में तीर मारी थी, नहीं मछली के आंख में तीर मारी थी, जब कुंती ने कर्ण तय अपना बेटा कर्ण तय नाट की थी, क्योंकि राजा द्रौपद था ने उसने अपनी बेटी द्रौपदी का क्या कराया था, द्रौपदी का स्वयंवर रचा था। ठीक है, स्वयंवर रचा था, ओड़े कुंती तय पूछा गया था अभी कर्ण तेरा बेटा है के, तो वह नाट की थी कि मेरा बेटा कोन्या। इस बात तय नाराज हो गए, यो कौरवा गेल चला गया था। ठीक है, हाँ, महाभारत का जिस दिन आप जिक्र करांगे ना बढ़िया तरीके से कराऊंगा, उस टाइम में तुमने बताऊंगा अभी कर्ण का गेल धोखा किसने कराया था, धोखा ही होया था असल में। और महाभारत के युद्ध में वैसे भी धोखा होया था, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन, श्री कृष्ण था ने उसने अर्जुन तय भी वादा कराया था भी मैं तेने मरण कौन देंदा, और कर्ण तय भी वादा कराया भी तेरा भी साथ दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण ने के कहा जावे है, छलिया कहा जावे है, के कहा जावे है भाई, छलिया कहा जावे है।
इस बंदे ने क्या कराया, धोखा कराया था। जब भगवान भी धोखा कर सके तो आजकल आम आदमी की औकात एक है धोखा करने की। जिस दिन महाभारत पढ़ाएंगे उस दिन तुमने सारी की सारी डिटेल करवाएंगे भाई किस वजह तक कर्ण की माँ उसने अपना बेटा कहने तनाटी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र है रोहतक मणिपुर। मणिपुर का तो बेरा है अपने हरियाणा में, कोई नहीं, भारत का एक राज्य है। ठीक है, मणिपुर तो कोई ना, यो तो ऑप्शन देखता ही कट गया है। आपने जो टाइपिस्ट है उसने गलती कर दी, उसने थोड़ा समझावांगे। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र रोहतक, पानीपत, गुरुग्राम। बताओ भी कौन सा है, रोहतक, पानीपत में, गुरुग्राम में कौन सा है। ठीक है, देखो दरी बनाने का केंद्र कौन सा है, पानीपत है। इसे कारण इसने क्या किया जावे है, बुनकरों का शहर कहा जावे है। बुनकरों का शहर अगर पूछ ले किसने कहा जावे है, पानीपत ने कहा जावे है। सेना के अंदर जितने भी 75% कम्बल, जो सेना के कम्बल तैयार हुए ना, आर्मी के सेना के कम्बल तैयार हुए, वो 75% पानीपत तय तैयार हुए है भाई। ठीक है, हाँ, गुरु ने मणिपुर इस वजह से दे दिया होगा क्योंकि मणिपुर के अंदर एक खेल खेला जावे है, चौगान। चौगान खेल का अगर जन्मदाता पूछ लेना है तो कौन सा है, मणिपुर है। कौन से खेल का, चौगान खेल का जन्मदाता पूछ ले तो कौन सा है, मणिपुर है। ठीक है भाई, हाँ, सोरा बाजार एशिया का सबसे बड़ा अगर पूछ ले कड़ा है, रोहतक में है। सोरा बाजार सबसे बड़ा एशिया का कड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा सोरा बाजार कड़ा है, रोहतक में है। ठीक है भाई, गुरुग्राम का तुमने बेरा है, साइबर सिटी कहा जावे, मेडी सिटी कहा जावे, मिलेनियम सिटी कहा जावे। गुरु द्रोणाचार्य के नाम के ऊपर इसका नामकरण होया था। शीतला माता मंदिर पूछ ले तो कड़ा है, गुरुग्राम में है। शीतला माता का मेला पूछ ले तो कड़ा हो जाएगा, गुरुग्राम में है। नूता में पढ़ने का तरीका यही है, जिस तरह एक रोहतक का ऑप्शन आ गया तारे सामने तो उससे कम तुम 8-10 चीज़ा कनेक्ट कर का एक दूसरे तय पढ़ो भी। इसने हरियाणा राजनीतिक तौर पर हरियाणा का दिल कहा जावे है। अपना रणदीप हुड्डा भी जो एक्टर है वो कड़े का है, रोहतक का है। देखो मैं रणदीप हुड्डा का बार बार रोहतक का जिक्र आंदे रणदीप हुड्डा का जिक्र करूं क्योंकि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं। उसने एक मूवी बनाई थी लाल रंग। कौन सी मूवी बनाई थी, लाल रंग मूवी बनाई थी। वह मूवी मैंने कम से कम 20+ बार देख रखी है। भाई ने बिल्कुल देसी भाषा में मूवी बनाई थी और इतने इतने कसुत्ते डायलॉग मारा क्या भाई ने, बस देखने का जी कर दिया है। महीने के टाइम में तो नू है देख ही ले वहां। अगला क्वेश्चन देखो, 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों में किस जिले में स्थित है। देखो एक तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बना वहां अगर पूछ ले सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, उसका अगर पूछ ले समय मतलब कितने साल पुरानी है तो कितने साल पुरानी हो जाएगी, 5000 साल पुरानी अपनी की हो जाएगी, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगी। इसमें क्या पूछा गया है भी वर्तमान दिनों में किस जिले में है, तो अपना जो हिसार जिला है ना इसमें है। इसमें एक जगह है कौन सी, राखी गढ़ी जगह जो है ना ओड़ा की है सिंधु घाटी सभ्यता। इस राखी गढ़ी में मिले है, हिसार की राखी गढ़ी में सिंधु घाटी सभ्यता मिली है। ठीक है भाई, हाँ, सभ्यता का जिक्र चलन लग रहा है तो आप कुरुक्षेत्र तय भी एक चीज याद कर लेंगे। जिस तरह कर्ण का टिल्ला पूछ लिया जावे ने, कर्ण का टिल्ला कड़ा हो जाएगा, आपने हो जाएगा कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। कौन सा, कर्ण का टिल्ला हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो के है, निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। आहा, बड़ा मस्त सा क्वेश्चन आया है। देखो अलगतः अटके आ गया, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। बताओ भाई कौन सा होगा उद्देश्य प्रस्ताव, कौन लेकर आया था। क्वेश्चन का उत्तर बता दो, जल्दी जल्दी बता दो। ठीक है, देखो जो जवाहरलाल नेहरू थे यानी अपने वो लेकर आए थे कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे। इनने क्या काम कराया था 1946 के टाइम में उद्देश्य प्रस्ताव की वो क्या करा रिक्वेस्ट
मतलब प्रस्तुत करना 1946 में इनने क्या कराया था, प्रस्तुत कराया था। अगर पूछ ले स्वीकार कब होया था तो 1947 में क्या होया था, अपना जो उद्देश्य प्रस्ताव है ना 1947 में क्या होया था, स्वीकार कर लिया गया था। अगर एग्जैक्ट पूछ ले भी कब कराया गया था तो 22 जनवरी के दिन 22 जनवरी 1947 के दिन उद्देश्य प्रस्ताव ने क्या कराया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है। हाँ, अब नाम चलन लग रहा है BR अम्बेडकर, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछ ले, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, पहले अध्यक्ष तो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे भाई। ठीक है। वल्लभ भाई पटेल का अगर पूछ लेता रहता है भी वल्लभ भाई पटेल कौन थे, तो पहले मतलब गृह मंत्री कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे गृह मंत्री। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर जिक्र करें तो प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। अब नू मत सोचियो भी स्थायी अध्यक्ष कौन से का था, अरे संविधान सभा का जिक्र चलने लग रहा है, खगड़ो इतना तो समझ लियो, संविधान सभा का जिक्र चल रहा है तो संविधान सभा के ही प्रथम स्थायी अध्यक्ष होंगे ना राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है, दयाचंद म्याणा, सुरेंद्र शर्मा, गजेंद्र वर्मा, सोनू निगम। देखो अगर तारा पढ़िया होगा ना तो हम ऑप्शन देख दे बता दोगे कौन सा था, सुरेंद्र शर्मा था जो हास्य व कला के थे, व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध हुए थे। कौन थे, सुरेंद्र शर्मा थे भाई। ठीक है। जिला लग गया इनका कड़े तक संबंध है महेंद्रगढ़ तक इनका की है संबंध बताया गया है, महेंद्रगढ़ में इनका की है जन्म होया है। दयाचंद म्याणा का नाम पूछ ले तो जॉन मिल्टन कहा जावे है, इनने के क्या जावे है, जॉन मिल्टन कहा जावे है। म्याणा, दयाचंद म्याणा रोहतक का एक गांव है म्याणा, ओड़े के स्थायी निवासी है। कौन है, दयाचंद म्याणा जी कड़े के स्थायी निवासी है, रोहतक के स्थायी निवासी हैं। ठीक है भाई। आंसू कवि भी कहा जावे है। ठीक है। सोनू निगम का अगर पूछ ले तो ये केकर है, ये गायन है भाई। ठीक है, गायन है, फरीदाबाद के हैं, फरीदाबाद तक इनका के है संबंध है। यो भी तुमने अगर थारे कोई वो प्रॉब्लम हुआ है ना भाई हरियाणा फिल्म की हस्तियां या फिर हरियाणा के जो फिल्म से रिलेटेड कोई भी हो तो अपनी प्ले लिस्ट में वीडियो स्पेशल बना के डाल रखी है विद ट्रिक, बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवा रखी है, जाके देख लियो। ठीक है। अगला क्वेश्चन के बना है, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, बताओ भाई। पगड़ी का पहला ऑप्शन तो देख हो जाना चाहिए क्योंकि उसने पगड़ी पूछ रखी है, पगड़ी नहीं होगा। ठीक है। खंडवा, खेस या लोई, तीन ऑप्शन में तो चूज करो कौन सा होगा। तो हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, इसने के क्या जावे है, खंडवा कहा जावे है भाई। के क्या जावे है, खंडवा कहा जावे है। और हरियाणा में के है, खंडवा ने के मान्या जावे है। अगर पूछ ले खंडवा ने को के मान्या जावे है तो शान का प्रतीक, यानी कि आदमी की इज्जत, मान, आबरू सारा कुछ किसने मान्या जावे है, शान का प्रतीक। पगड़ी देखो, पगड़ी जिस तरह राजस्थानी पगड़ी भी राजस्थान में बोली जावे है, राजस्थानी पगड़ी। अगर बोल ले तो गुजरात में भी इसने किया जावे है, गुजरात में भी किया जावे है पगड़ी। ठीक है। खेस तो आप याद करांगे एक मोटे परत की, यानी कि मोटे कपड़े, परत लगा लियो, कपड़ा लगा लियो, मोटे कपड़े की बुनी चादर रूपी हुआ है भाई, जिसने के कहा जावे है, खेस कहा जावे है। गर्मिया में ठंडा रवा है, यो जाड्या में भी ठंडा ही रवा है। लोई के हुआ है एक तरह की आदमी के हुआ है, आदमी की गर्म लोई, जिस तरह आप सर्दियों में पहरा करा चादर ओढ़िया करा, हाँ सर्दी तक बचने खातर लोई उसने बोलिया जावे है। ठीक है भाई। ये थे चारों ऑप्शन, चारों की डिटेल तो मैंने बता दी है। हाँ, यो अपना बना है पगड़ी, यानी कि वेशभूषा का अपना के हुआ है, वेशभूषा का यो टॉपिक बना है। वेशभूषा तुमने करवा देंगे। एक टॉपिक की और डिमांड आई थी बालका की,
क्या सर आभूषण करवा दियो, के करवा दियो, आभूषण करवा दियो, आभूषण भी करवावांगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, सारा कि मैं करवावांगे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग कैसा होता है, बताओ भाई, गहरा नीला, काला, हल्का नीला या गहरा पीला, कौन सा है। एक क्वेश्चन बार बार यो भी पूछा जावे है भाई कौन सा, भाई इसमें जो चक्कर बना हुआ है उसमें कितनी तिल्लियां हुआ है। ठीक है, इस तरह करके तिल्लियां हुआ है, बीच वाली लाइनिंग में जो तिल्लियां हुआ है उसमें मतलब चक्कर में कितनी तिल्लियां हुआ है, यो भी पूछा गया है। ठीक है, इसमें नू भी पूछा गया है, हरा रंग किसको प्रतीक है, हरा रंग किसको प्रतीक है, केसरी, सफ़ेद, हरा किसको प्रतीक है, नू भी पूछे जावे हैं। ठीक है, सफ़ेद कौन किसको प्रतीक है, देखो। ठीक है, सबसे पहले दिखने वाले पहिया का रंग अगर पूछ ले कौन सा हो है तो अपना कौन सा हो जाएगा, गहरा नीला रंग कौन सा हुआ है, पहिए का रंग कौन सा हुआ है, गहरा नीला हुआ है। ठीक है, कदे कदे नू भी पूछ लिया जावा है भी राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें के है लंबाई व चौड़ाई का अनुपात भी पूछ लिया जावे है। और अड़े सबसे ज्यादा बालक के है गलत करेंगे, क्यों करेंगे, लंबाई चौड़ाई यानी कि पहले लंबाई है 3:2 में इसने कहा जावा है, लंबाई 3 है चौड़ाई 2 है, यो एक क्वेश्चन घुमा के चौड़ाई लंबाई का अगर पूछ लेने तो ऑप्शन में पक्का देड़ा पाओगा 3 और 2, और बालक बाज बाज के 3-2 का मारेंगे, यो तो हवे है 1 नंबर पक्का है अपना। अरे 1 नंबर पक्का कौन जकाई, इसने उल्टा पूछ रखा है, तो याद रखियो लंबाई है 3 और चौड़ाई कितनी है 2 है। अगर तिल्लियां पूछ लेना इसमें तिल्लियां तो तिल्लियां 24 है। ठीक है, अशोक स्तंभ तय लिया गया है। अगर नो पूछ ले तिल्लियां कितनी है तो 24 तिल्लियां है इसमें। ठीक है ना, अगर पूछ ले कि संविधान सभा में संसद के रूप में कार्य यो वाला इसने मतलब संविधान में वो कब पारित होया था तो 47 के टाइम में 50 के टाइम में क्या होया था, पारित किया गया था। ठीक है भाई, नो करके हर एक क्वेश्चन के मतलब बना के ना अपने कनेक्ट कर करके पढ़ा करो। ठीक है, शांति का प्रतीक है। ठीक है, हरियाली का प्रतीक है, और हरियाली का तुमने बेरा है हरियाणा में निरी हरियाली हुआ है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करनाल में की गई थी, बताओ भाई कब करी गई थी, 1950, 55, 60 और 1996। देखो 1996 तो दूर का ऑप्शन हो गया, घना दूर का हो गया, इसने तो तम नू करके नू काट दियो सही। ठीक है, आगे पाछे भी चेंज कर दे है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत को नहीं। ठीक है, देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना है ना वो कब करी गई थी, बताओ कब करी गई थी। देखो 1955 में क्या करी गई थी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान की स्थापना करी गई थी। इससे पहले अगर पूछ ले कब करी गई थी तो 1923 में करी गई थी, कड़े करी गई थी बेंगलुरु में, बेंगलोर या बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलोर में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होया 1955 के टाइम में इसका अर्थ क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरण जिसने बोला जावे कड़ा कर दिया, करनाल में कर दिया। और कब कर दिया, 1955 में कर दिया। ठीक है, ये चीज थी इसमें भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते थे, यो बताओ भी कौन सा है, बढ़िया तरीके से बताओ कौन सा गाया करता। पंडित नेकीराम शर्मा तो हो नहीं सके, ईश्वर चंद पांडे, परमानंद भाई में बताओ, उदयभानु हंस भी ना उसका। ठीक है, बताओ कौन से थे, कौन से गाने गाया कर दे के कुछ सिस्टम था बता दो भाई। ठीक है, देखो कौन से थे, अपने थे भाई परमानंद थे। ठीक है, ये गाने मधुर हरियाणवी कवि मधुर गाने क्यों गाया कर दे बेरा है, क्योंकि इस खातर गाया कर दे, ये खुद क्यों होया कर दे, जिस तरह स्वतंत्रता सेनानी यानी कि आज़ाद हिंद फौज में ये होया कर दे, खुद कौन होया कर दे, अपने स्वतंत्रता संग्राम में, जो स्वतंत्रता संग्राम में महान क्रांतिकारी होया कर दे। ठीक है, और इसमें देखो जनता तक संदेश पहुंचाने का काम कराया था भाई परमानंद ने, क्योंकि एक
क्रांतिकारी होया कर दे, महान क्रांतिकारी होया कर दे। क्रांतिकारी भी वे होया कर दे भाई जो अपने के होया कर दे स्वतंत्रता सेनानी, और कौन से आज़ाद हिंद में होया कर दे भाई, किस में होया कर दे, आज़ाद हिंद में होया कर दे। इसकी स्थापना किसने करी थी, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना करी थी आज़ाद हिंद की, ठीक है। और इसी आज़ाद हिंद में भाई मेरे दादाजी होया कर दे रामजस जेवलिया, स्वर्गीय, ठीक है, रामजस जेवलिया थे जो मेरे दादाजी आज़ाद हिंद में होया कर दे। सुभाष चंद्र, देखो सुभाष चंद्र बोस का गिला कांटेक्ट था मेरे दादाजी का, तो हमने सोच लियो मेरा कांटेक्ट कड़े कड़े था पाओ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है। भाई परमानंद था भाई, ठीक है। हाँ, पंडित नेकीराम शर्मा का अगर पूछ ले जन्म कड़ होया था, तो भाई केलंगा गांव था, रोहतक में है, कड़ है, रोहतक में है, केलंगा गांव था, रोहतक में होया था, इनका जन्म होया था, ठीक है। उदय भानु हंस के बारे में देखो, इनकी देशों में देश हरियाणा, इनकी एक रचना कौन सी है, देशों में देश हरियाणा, HR याद रखियो, देशों में देश हरियाणा, ठीक है। इनकी के थी प्रमुख रचना थी भाई, ठीक है। 1952 में इन्हें हिंदी में प्रकाशित भी करी थी भाई, ठीक है। देशों में देश हरियाणा इनकी प्रमुख रचना होया कर दी। शंख और शहनाई का अगर पूछ ले, शंख शहनाई कौन सी का, शंख शहनाई का अगर पूछ ले तो किसकी रचना होया कर दी, उदय भानु हंस की रचना होया कर दी। देशों में देश हरियाणा और शंख शहनाई। अगला क्वेश्चन पा जाओ भाई, हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है। देखो हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है, ऑप्शन कौन से हैं, कर्ण झील। गुरु टाइपिंग गलत करा किया, ये नुआ होगा भाई कर्ण, ठीक है, कोई बात नहीं, अपना पढ़ना है। कर्ण झील, ब्लूबर्ड झील, तिलियार झील, टिक्कर ताल झील। देखो कौन सी कड़ है, सारी बताऊंगा तुमने। कर्ण झील का अगर पूछ ले कड़ है, करनाल में है, ठीक है। और कर्ण नाम का अगर पूछ ले स्टेडियम के पूछ ले, कर्ण का स्टेडियम भी पूछ ले तो वो भी कड़ है, करनाल में है, ठीक है। ब्लूबर्ड झील अपनी कड़ा हो जाएगी भी हिसार में हो जाएगी, कौन सी झील हो जाएगी, ब्लूबर्ड झील। अगर पूछ ले ब्लैक बर्ड झील, ब्लैक बर्ड झील का अगर पूछ ले तो हिसार जिले के एक छोटा सा जड़ है, एक मात्र पुलिस थाना है हांसी, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी, ब्लैक बर्ड झील कड़ा हो जाएगी, हांसी हो जाएगी। तिलियार झील का पूछ ले तो कड़ा हो जाएगी, रोहतक में हो जाएगी भाई, कड़ा हो जाएगी रोहतक में। टिक्कर ताल झील का पूछ ले कड़ा हो जाएगी तो या हो जाएगी पंचकुला में, कौन सी हो जाएगी, टिक्कर ताल झील हो जाएगी। हाँ, जिला का मतलब जिला के टॉपिक में किसी भी बालक ने कोई भी डाउट होना है, अपनी सब तय पहली वीडियो डाली थी जिला की, बढ़िया तरीके से डिटेल तय करवा रखी है, ट्रिक तय भी करवा रखी है। जितने भी HSSC ने पहला क्वेश्चन पूछ रखे हैं ना जिला के टॉपिक में, सारे के सारे क्वेश्चन डिटेल वाइज करवा रखे हैं। प्ले लिस्ट में है वीडियो, देख लियो अगर किसी बालक का डाउट हो तो। देखो नेकचंद श्रेणी के डैश के साथ जुड़े हैं, नेकचंद श्रेणी डैश के साथ जुड़े हैं, रॉक गार्डन मूर्तिकला उद्यान के साथ जुड़े हैं, चंद्रावल फिल्म के साथ जुड़े हैं, सीप के मोती साहित्यक रचना के साथ जुड़े हैं, या लाल पसीना उपन्यास के साथ जुड़े हैं। ये बताओ भी किसके साथ में जुड़े हैं, ठीक है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ किसके साथ जुड़े हैं, ठीक है। देखो जो अपने नेकचंद श्रेणी है ना, वे किसके साथ जुड़े हैं, रॉक गार्डन के साथ में जुड़े हैं। अगर पूछ लिया जावे रॉक गार्डन कड़े है तो आपने कड़े है UT यानी कि चंडीगढ़ में है, बहुत बढ़िया जगह है, जाका यो घूमन जाओ ना कदे, जब देखियो बहुत बढ़िया जगह है, ठीक है। चंद्रावल देखो भाई, चंद्रावल ओहो फिल्म, सुपर हिट फिल्म कौन सी थी, सुपर हिट फिल्म 1984 में बनी थी, कौन सी थी, चंद्रावल थी। अभिनेता का पूछ ले तो जगत सिंह जाखड़ था, जगत सिंह जाखड़ था,
ठीक है। अभिनेत्री का पूछ ले तो उषा शर्मा थी। कौन थी? उषा शर्मा थी। और अनु पूछ ले उषा शर्मा किसकी घराड़ी थी? तो देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर का नाम तो सुने होगे तुमने। देवी शंकर प्रभाकर की घराड़ी कौन थी? उषा शर्मा थी। और इस फिल्म का निर्माता निर्देशक का जो काम कराया था ना चंद्रावल फिल्म का, वो कौन था? देवी शंकर प्रभाकर था। अगर पूछ ले सबसे ज्यादा फिल्म का निर्माता किसने बनाई थी सबसे ज्यादा फिल्म? तो देवी शंकर प्रभाकर ने ही बनाई थी। चंद्रावल फिल्म था, मैं देख के देखियो, बड़े बढ़िया बढ़िया गाने हैं। ठीक है। जिज्जा तू काला मैं गोरी गणी चंद्रावले फिल्म का गाना है। गाडे वाली गजबन छोरी बहादुरगढ़ का बम चंद्रावल फिल्म का गाना है। सुन के देखा करो, आनंद लिया करो, हर चीज में आनंद लिया करो। देखो सीप के मोती साहित्यक रचना, सीप के मोती साहित्यक रचना किसकी है भाई? एक है हेमराज, हेमराज करके है। कौन है? हेमराज निर्गम है भाई, हेमराज निर्गम है। उनकी कौन सी है? सीप के मोती साहित्यक रचना पूछ ले किसकी है? तो हेमराज निर्गम की है भाई। ठीक है। हाँ एक और रह गया, लाल पसीना उपन्यास का, लाल पसीना उपन्यास का पूछ ले तो अभिमन्यु अनंत किसन का है ये उपन्यास? अभिमन्यु अनंत का यो के है उपन्यास है भाई। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन में था कम से कम हमने 8 10 15 तक पॉइंट बता दिए हैं, मतलब एक क्वेश्चन में कम से कम 15 पॉइंट बन गए। और ये चीजें वे है जो बार बार पेपर में पूछी भी गई है। और ज़्यादातर हमने ये 15 क्वेश्चन करवाए हैं। हर एक में तो कम से कम मान के चलो तो 15 ना तो 10 तो मान ही लो, 10 मानोगे तो 15 आता, 150 क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। ठीक है। रोज तुमने करवा दिया करेंगे MCQ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, टाइम एडजस्ट नहीं होने लग रहा, लाइव क्लास भी स्टार्ट करांगे, उसमें भी करवाया करांगे। करंट अफेयर की पर मंथ की करंट अफेयर की वीडियो बहुत जल्दी डालेंगे, अपन टेंशन नहीं लेनी। 2022 तक लेकर 2022 जनवरी तक लेकर जून तक की करंट अफेयर की एक महीने की एक साथ एक ही वीडियो में करंट अफेयर करवा देंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो हाँ ये थे अपने 15 क्वेश्चन भाई। ठीक है। वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, लाइक कमेंट कर दिया करो। किसी भी बालक का कोई टॉपिक रहा हो जिसमें बालक ना डाउट हो, बढ़िया तरीके से समझ ना आ रहा हो, तो कमेंट करके बता दिया करो, जल्दी से जल्दी करवाने की कोशिश करांगे। राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, राम राम।